के प्रेम में विभोर होकर के रोते रहते हैं। शिव जी को आदर्श मान करके हमको जीवन जीना चाहिए, ये हमने कहा। और इसी की चर्चा चल रही। रुद्र का अर्थ होता है, कल आप लोग सुन रहे थे, रोदित यस रामार्थम, राम जी के लिए रोते रहते। अच्छा, हम आप किस लिए रोते? राम जी का अर्थ होता है आनंद। राम जी का क्या अर्थ होता है? आनंद। राम जी का नामकरण हुआ तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने नाम रखा, तो नाम जी का अर्थ भी बताया। ये राम नाम का अर्थ है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु हैं, जो सुख राशि हैं, से करते त्रैलोक सुपासे। आनंद सिंधु सीकर से सारे संसार को जो तृप्त कर सकते। सीकर समझते हैं? जल में एक सींक डुबो दीजिए, सींक, और जब बाहर निकालेंगे तो सींक के नीचे एक बिंदु दिखाई पड़ेगी, छोटी सी, उसका नाम सीकर है। नन्ही सी बूंद जल। तो आनंद सिंधु की जो सीकर है, उससे सारे संसार को, निखिल ब्रह्मांड को जो तृप्त कर दें, ऐसे सुखधाम का नाम राम है। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यही कृष्ण नाम का अर्थ है। जब कन्हैया जी का जन्म महोत्सव आप मनाते हो तो क्या गाते हो? नंद घर में आनंद भयोरी, बोलो जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो बोलते हो कि नहीं? बोल दिया करो। क्यों बोलते हो? नंद के कृष्ण भयो बोलना चाहिए ना। नंद के कौन भयो? कृष्ण भयो, कन्हैया भयो। लेकिन आप कृष्ण नहीं कहते हो, कहते हो आनंद भयो। आनंद परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। ये राम जी का अर्थ किया गुरुदेव वशिष्ठ जी ने, आनंद। और आप क्या चाहते हो? आप भी तो ही चाहते हो। आनंद सुख का नाम नहीं है। आनंद अनंत सुख का नाम है, जिसके पीछे दुख नहीं है। सुख तो संसार में भी मिलता है, लेकिन बाद में दुख मिलता है। जहां आप सुख पाना चाहते हो वहीं आपको दुख मिलता है। मिलता है कि नहीं? वही मिलता है। जिससे आप सुख पाना चाहते हो उससे ही दुख मिलता है। प्रियम त्वाम रोष्यसि, जिससे आप बहुत प्रेम करेंगे वही आपको बहुत रुलाएगा। बोलो, ये सुख और दुख दोनों ही अच्छे नहीं हैं। राग और द्वेष
जिससे राग होता है उससे सुख मिलता है, जिससे द्वेष होता है उससे दुख मिलता है। राग कुछ ही लोगों में होता है। इतना बड़ा संसार, कितने लोगों से राग है आपका? लगाव, अटैचमेंट, कितने लोगों से? कुछ लोग। अनंत ब्रह्मांड में सबको आप जानते ही नहीं। अद्वेष कितने लोगों से? वो भी कुछ लोग हैं, सीमित लोग। बाकी सब के प्रति आप न्यूट्रल, उदासीन, सब। ये हम सब की प्रकृति है। जिससे लगाव होगा उसी से आपको दुख मिलेगा। बोलो, रोज पढ़ते हो यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, आपके ऊपर क्या असर पड़ा? अरे वही कहे भाई, वो रेल दुर्घटना हुई, उसमें वो आपके संबंधी थे और तुरंत दुख हो गया कि नहीं हो गया? जिनसे लगाव है उनसे, दोनों से हम प्रभावित होते रहते हैं। ये तो सामान्य सी बात हुई। मैं आप लोगों से आनंद की चर्चा कर रहा था। हम संसार में जब आए, आते ही रोए, रुद्र की चर्चा, रोने की चर्चा हो। हम अपने लिए रोते हैं, अपने संबंधियों के लिए रोते हैं, जिनसे है ना हमारा लगाव है, उनके लिए खूब रोते हैं, अपने लिए रोते हैं, मैं और मेरे के लिए रोते हैं। लेकिन मैं जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम नहीं रोते। मेरे जो भगवान हैं उनके लिए हम नहीं रोते। यद्यपि हमारा जीवन उन्हीं का है, उन्हीं की कृपा से मिला हुआ है और हम उनको ही चाहते। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख चाहता हो, सब सुख चाहते। हम सब सुख है, लेकिन दुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? जो नहीं चाहते वो भी मिलता है। सुखम में स्यात् दुखम में मा भूत्। हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख नहीं हो। दुख से छुटकारा पाने के लिए रोते हैं। जन्मते ही हम रोए क्योंकि हमको दुख हुआ। उस दुख से हम दूर होना चाहते हैं, इसलिए रोए। हम सुख चाहते हैं, इसलिए रोए। हम गंदगी में लिपटे हैं, रोए। भूख लगी है, रोए। प्यास लगी है, रोए। पेट में दर्द हुआ, रोए। माँ ने उपचार किया, हम किसी योग्य नहीं थे, बस हमको रोना ही आया, तो माँ ने संभाल की ना। ऐसे ही अब हम रोएं। उस समय हम असमर्थ थे, छोटे बालक थे, हमको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, कोई भेद नहीं था, हम कुछ समझते नहीं थे, लेकिन हम सुख चाहते थे, रोए। हमको सुख देने के लिए गंदगी में लिपटे थे, तो माँ ने साफ स्वच्छ कर दिया, रोना बंद हो गया हमारा। भूख लगी थी, माँ ने खिला पिला दिया, रोना बंद हो गया। प्यास लगी थी, पानी पिला दिया, दूध पिला दिया, हमारा रोना बंद हो गया। माँ ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? क्या किया हमने? सारी गड़बड़ी हमारे समझदारी में है,
सारी गड़बड़ी हमारी चालाकी